हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 10th लेक्चर है। हम इसमें आप सरफेस टेंशन के कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले आप उसका ज़रा कॉन्सेप्ट चेक कर लें। देखिए, जैसे ये कोई कंटेनर है और इसमें ये लिक्विड जो है वो फिलअप है। इस लिक्विड कंटेनर के अंदर एक यहाँ पर एयर बबल है। ये अगर सोप बबल लिखा हो न्यूमेरिकल में तो समझ लेना कि वो वाटर के अंदर नहीं है। उसमें जो एक्सिस प्रेशर का फार्मूला लगेगा वो 4T/R लगेगा। ठीक, अगर एयर बबल है तो समझ लेना ये वाटर के अंदर है। तो अगर ये डेप्थ h है तो 3 पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं। एक तो एक्सिस प्रेशर का फार्मूला 2T/R। ठीक, इसके बाद टोटल प्रेशर में ऊपर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। H हाइट तक वाटर फिलअप है, उसका प्रेशर है वो H ρg होगा। और इसके अंदर एक्सिस प्रेशर 2T/R। क्योंकि जो बाहर का प्रेशर होता है इस पॉइंट पर, ये जो प्रेशर है ये आउटसाइड है। ठीक, और ये प्रेशर अंदर जो है वो इनसाइड होता है। ये बाहर वाला प्रेशर P1 ले रहे हैं, अंदर का प्रेशर इनसाइड P2 है। तो जो डिफरेंस होता है P2 माइनस P1 वो होता है 2T/R। तो अंदर का अगर आप टोटल प्रेशर निकालेंगे, P2 हमारा टोटल प्रेशर है, तो ये प्रेशर P1 प्लस 2T/R होगा। और P1 क्या होगा यहाँ पर प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर कॉलम का प्रेशर। तो P1 इज इक्वल टू होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस H ρg। H ρg फार्मूला है प्रेशर का। अगर H हाइट है, रो डेंसिटी है, G मल्टीप्लाई करें तो H ρg प्रेशर आएगा। P1 की इसमें वैल्यू पुटअप कर दें तो अगर टोटल प्रेशर पूछा जाए तो P0 प्लस H ρg, P0 न्यूमेरिकल में देंगे वो, और प्लस 2T/R। ठीक, ये टोटल प्रेशर होगा इनसाइड। और तीसरा इसमें क्वेश्चन कहीं कहीं पर पूछ देते हैं गेज प्रेशर। प्रेशर के लेक्चर में इसका डिस्कशन किया गया है। गेज प्रेशर जो है उसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसका मतलब अगर गेज प्रेशर पूछा जाए तो H ρg प्लस 2T/R लगाना। ठीक, तो 3 पॉइंट आप उसके रिलेशन में ध्यान रखें और उसके बाद आप इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल नोट करें। लिखिए, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर? व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल? व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल of radius 5 millimeter at room temperature? Of radius 5 millimeter at room temperature. तो इसमें जो है वो आगे नोट करें इसके, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इज 2.5 into 10 raised to power minus 2, 2.5 into 10 raised to power minus 2 Newton per meter. If an air bubble of the same radius was formed at a depth of 40 centimeter, if an air bubble of the same radius were formed at a depth of 40 centimeter inside a vessel containing soap solution of relative density 1.2, of relative density 1.2, then what will be the pressure inside the air bubble?
then what will be the pressure inside the air bubble? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोट करें 1.01, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, जी को 9.8 लेना है। ये क्वेश्चन अपने में सफिशिएंट है, अगर आप इसको ठीक से कर लें तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें हम तीनों ही निकाल ले रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले उसने कहा है कि सरफेस टेंशन सोप बबल का दिया है और उसमें एक्सिस प्रेशर पूछा है। तो जो सोप बबल का आपको फार्मूला पता है एक्सिस प्रेशर का, वो 4T/R होता है। टी की वैल्यू नोट करें 2.5 इंटू 10⁻⁻², MKS में है। रेडियस जो गिवन है वो आपकी 5 मिलीमीटर है, इसका मतलब मीटर में उसे चेंज करें 5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये सरफेस टेंशन आपका आ रहा है 20 पास्कल या 20 न्यूटन पर मीटर, 20 पास्कल, ठीक। सेकंड केस में ध्यान दें, अब एयर बबल है लिक्विड के अंदर, तो पहले हम एयर बबल में एक्सिस प्रेशर निकाल ले रहे हैं। अगर इसमें आपसे गेज प्रेशर पूछें तो केवल H⍴G और प्लस आप जो प्रेशर होगा कौन सा 2T/R वो ऐड करेंगे, ठीक। तो अगर एयर बबल है और P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो जो टोटल प्रेशर आपका आएगा सेकंड केस में, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये टोटल प्रेशर हम ले रहे हैं P0 प्लस H⍴G प्लस 2T/R, क्योंकि अब लिक्विड के अंदर एयर बबल है, ठीक। यानी ये लिक्विड कंटेनर है और इसमें अंदर एयर बबल है। ऐसे में जो प्रेशर लेंगे एक्सिस वो 2T/R, जो कॉलम है इसका प्रेशर H⍴G और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ आपको गिवन है, ठीक। फिर आप इसमें H⍴G कॉलम चेक करें, 40 सेंटीमीटर का कॉलम है, तो 40 सेंटीमीटर हम डाटा यहाँ पर डाल रहे हैं। 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें। डेंसिटी जरा ध्यान दें, डेंसिटी पर क्यों, डेंसिटी प्रेशर के चैप्टर में है डिटेल में, इन्होंने रिलेटिव डेंसिटी दिया है। जब रिलेटिव डेंसिटी देते हैं तो उसमें वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई होती है, तो डेंसिटी 1.2 है और वाटर की 10⁻³ होती है, तो 1.2 इंटू 10⁻³ इस पर ध्यान रखना जरा। जो रिलेटिव डेंसिटी है वो डेंसिटी आप यहाँ पर लिखते रहे हम, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। तो वाटर की डेंसिटी को मल्टीप्लाई करें तब निकल कर आएगा। जी की वैल्यू 9.8 प्लस 2, सरफेस टेंशन 2.5 इंटू 10⁻⁻² और रेडियस 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर में था। तो ये आपका जो टोटल प्रेशर आएगा वो आपका 1.06 इंटू 10⁵, 1.06 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ध्यान रखना कि एयर गेज प्रेशर पूछा जाए, अगर गेज प्रेशर पूछें तो P0 इसमें इंक्लूड नहीं करना, ये 1.01 इंटू 10⁵, ठीक। तो एयर बबल है तो फिर वो वाटर के अंदर होगा, ठीक है। उसमें जो एक्सिस प्रेशर है वो 2T/R है, जो गेज प्रेशर है उसमें 2T/R प्लस H⍴G, और जो टोटल प्रेशर होगा उसमें आप जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी प्लस करेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लें आप इसका, देखिए, व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर, व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 millimeter at a depth of 2 meter below the surface of liquid of density 1.1
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सरफेस टेंशन 50 डायन पर सेंटीमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक एक करके पहले डाटा चेक करें। रेडियस 0.2 मिलीमीटर, रेडियस 0.2 मिलीमीटर, इसका मतलब 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करें। ओके, इसके बाद क्या गिवन है, हाइट 2 मीटर है, डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाइट 2 मीटर, डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको चेंज करें, 1.1 ग्राम को केजी में, ठीक, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में, 10⁻⁻2 का क्यूब, ये बन गया आपका केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो नीचे पावर 6 आएंगे, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1.1 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ये बन गई डेंसिटी। यूनिट जरूर चेंज करें सभी न्यूमेरिकल में। इसके बाद सरफेस टेंशन 50 डायन पर सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन 50 डायन पर सेंटीमीटर, तो इसको न्यूटन में चेंज करें, 10⁻⁻5, सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻4, ये बन गया न्यूटन पर, ये डायन पर सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर -2 केवल, ठीक है, और ये बन गया न्यूटन पर मीटर, क्योंकि इसका जो यूनिट है आपकी वो न्यूटन पर सेंटीमीटर है, न्यूटन पर मीटर है, ठीक, तो न्यूटन पर मीटर में से कन्वर्ट कर लिया, तो 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अब आप इसमें जो है वो टोटल प्रेशर को कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर हमने अभी बताया था आपको कि टोटल प्रेशर होगा P0 प्लस H⍴G प्लस 2T/R, सभी डाटा दिए हैं। P0 1.01 इंटू 10⁵, हाइट 2 मीटर, डेंसिटी 1.1 इंटू 10⁻³ G 9.8 प्लस 2, सरफेस टेंशन 50 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाई रेडियस 2 इंटू 10⁻⁻4। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 1.22 इंटू 10⁵, 1.22 इंटू 10⁵, ठीक है। ये टोटल प्रेशर आ गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन लगाने का मेथड, कि अगर एयर बबल दिया हुआ है तो आप इसका यूज करेंगे। इसके बाद हम एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक ये ट्यूब है, ठीक से क्वेश्चन को समझना। इस ट्यूब में यहां पर एयर जाने के लिए एक वाल्व लगा दिया। वाल्व का मीनिंग आप समझते होंगे, जैसे वाटर टैप होते हैं, उसे ओपन कर दो तो वाटर जाने लगेगा, वैसे समझ लो यहां पर एक वाल्व लगा दिया, V1 ले रहे, एक वाल्व यहां पर लगाया V2 और एक वाल्व ये लगाया V3। इन दोनों साइड में पाइपलाइन के यहां पर सोप सॉल्यूशन लगा दिया। अब जरा समझें, पहले V2 को क्लोज कीजिए, V3 को ओपन कीजिए, V1 को ओपन कीजिए और यहां से एयर सप्लाई करिए। V2 क्लोज है, V1 ओपन है, V3 ओपन है, यहां से एयर सप्लाई करिए तो एयर इधर आएगी और यहां पर जो आपने सोप सॉल्यूशन बनाया है उससे यहां पर एक बबल बन जाएगा। ये बबल हमने बड़ा लिया है, इसकी रेडियस R2 है। इसके बाद V3 को क्लोज करें, V1 और V2 को ओपन करें, V3 क्लोज, V1 एंड V2 ओपन,
और फिर एयर यहाँ से सप्लाई करें और इसमें एक छोटा एयर बबल बना लें, ठीक। इसकी रेडियस R1 है, R1 लेस देन R2 है, ओके। इसके बाद ये वाल्व को क्लोज कर दें, V1 को क्लोज, V2 और V3 को ओपन कर दें। तो देखिए इसके अंदर जो प्रेशर होगा एक्सिस, मान लीजिए वो P1 है, इसमें P2 है, नेचुरल है, इसकी रेडियस कम है, इसका मतलब P1 ग्रेटर देन P2 होगा। तो जब आप इन दोनों वाल्व को ओपन कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे तो इससे एयर निकलकर इधर जाने लगेगी, ठीक, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा है, इससे एयर निकलेगी और इधर से आकर यहां पर कलेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो जब एयर यहां से इधर जाएगी तो इसका रेडियस और कम होगा, तो फिर प्रेशर और बढ़ेगा, तो एयर और इधर जाएगी। लेकिन ऐसा होने में ऐसा नहीं होता है कि इसकी टोटल एयर यहां पर चली जाए। होता क्या है कि जब इसमें एयर ज्यादा जाती है तो वेट की वजह से इसका जो शेप है वो ओवल हो जाता है, मतलब स्फेरिकल नहीं रहता है, शेप कुछ इस टाइप से हो जाता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो ये रेडियस है, ये वाली इफेक्टिव, ये कम हो जाती है। ये इफेक्टिव रेडियस वर्ड यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा, जब एयर उधर जाएगी तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कम एयर होने की वजह से ये फ्लैट हो जाता है। यहाँ पर फ्लैट होने से यहाँ का इफेक्टिव रेडियस बड़ा हो जाता है, यानी कि शुरू में रेडियस कम होगा लेकिन ये फ्लैट होने के बाद फिर रेडियस इसका बढ़ने लगता है। जब दोनों के रेडियस इक्वल हो जाते हैं तो एयर का जाना रुक जाता है, यानी कि एयर बबल खत्म नहीं होंगे, ठीक, बने रहेंगे, इनकी इफेक्टिव रेडियस इक्वल हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ध्यान रखना, 2 लाइन यहां पर नोट कर लें, लिखिए एक्सिस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ बबल। एक्सिस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ बबल। Pressure inside smaller bubble is higher than larger bubble. Hence, air will flow from smaller to larger bubble. Smaller bubble will shrink and larger bubble will expand. Finally, effective radius of both the bubble will be equal. Finally, effective radius of both the bubble will be equal. एक क्वेश्चन हम यहां पर और लेते हैं इसका, देखिए एक जब हम किसी कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डिप करते हैं तो उसमें वाटर आपको मालूम ऊपर राइज कर जाता है। कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डिप कर दीजिए, वाटर ऊपर राइज कर जाएगा। कितनी हाइट तक राइज करता है इसका फार्मूला आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर थीटा को हम 0 ले लें तो ये फार्मूला H = 2T/R ρg है, जिसको कि आप ड्राइव कर चुके हैं। H = 2T/R ρg, ये फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया कि उसी कैपिलरी ट्यूब को सेम लिक्विड में, ठीक, उसी कैपिलरी ट्यूब को सेम लिक्विड में, यहाँ ध्यान दें ये कैपिलरी ट्यूब है, उसी लिक्विड में हॉरिजेंटली डिप किया तो पूरा फिलअप हो जाएगा वाटर। हॉरिजेंटली डिप कर दीजिए, पूरा वाटर अंदर आ जाएगा, या जो भी लिक्विड है। फिर इसको निकाल कर बिल्कुल वाटर के बाहर कर दीजिए, लिक्विड के बाहर। ऐसी कंडीशन में जो आपका ये ट्यूब है, जब हम इसको बिल्कुल बाहर कर देंगे तो वाटर इस तरह से रुकता है, ऐसे, ये वाटर या कोई और लिक्विड हो इस तरह से शेप में आ जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि अब इसकी हाइट कितनी होगी। मान लीजिए हाइट कैपिटल H है तो ये H पूछा है स्मॉल h के टर्म्स में। अब आप नोट भी कर लें, देखिए लिक्विड कैन राइज अप टू हाइट h, स्मॉल h लिखना, ए लिक्विड कैन राइज अप टू हाइट h in a given capillary tube opened at both end. This tube filled with liquid in horizontal position, then kept vertical outside the liquid. Calculate the length of liquid column. Calculate the length of
लिक्विड कॉलम, तो जरा ध्यान देना, यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है पी नॉट, आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है, यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक है पी नॉट, इसके नीचे जो प्रेशर होता है वो पी नॉट माइनस 2T/R, कॉन्केव साइड प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट माइनस 2T/R, और इस वाटर कॉलम का प्रेशर भी होगा H रो जी, H हाइट है, यहाँ जो प्रेशर होगा ये कॉन्केव साइड है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ प्रेशर कम होता है, तो फिर इसमें कम कीजिए 2T/R प्लस H रो जी माइनस 2T/R, और ये ओपन है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्योंकि ये ओपन में है, इसलिए ये जो प्रेशर आपने निकाला है ये पी नॉट के इक्वल कर दीजिए, तो पी नॉट कैंसिल हो गया और H रो जी इक्वल टू 4T/R आ गया, तो H इक्वल टू यहाँ से चेक करें, स्मॉल h होता है 2T/R रो जी, तो ये आ रहा है 4T/R रो जी, इसका मतलब ये 2H के इक्वल होगा, यानी कि वाटर कॉलम की जो हाइट होगी इसके अंदर वो H रो जी के, वहाँ पर H रो जी था, यहाँ पर जो आएगी टोटल कॉलम वो 2H के इक्वल आएगा, तो समझ गए होंगे आप बात। अब हम जरा पहले एक दो क्वेश्चन आपका उसके रिलेटेड लेते हैं जो एसेंट फार्मूला है। ये दोनों ही क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए वाटर राइजेस इन ए कैपिलरी ट्यूब टू ए हाइट 2 centimeter in an another capillary tube whose radius is 1/3 of it, how much will the water rise? यानी दूसरी कैपिलरी ट्यूब की रेडियस 1/3 है। If the first capillary tube is inclined at an angle 60 degree with the vertical, then what will be the position of water in the tube? Then what will be the position of water in the tube? आपको मालूम है कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि HR जो है वो कांस्टेंट होता है सेम लिक्विड के लिए, ट्यूब एक ही हो, रेडियस लेकिन चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, HR कांस्टेंट, R वहाँ पर रेडियस है और H हाइट है, ठीक, तो ये कांस्टेंट होता है, तो H1R1 इक्वल टू हम लगा सकते हैं H2R2, पहले फार्मूला लिखकर ध्यान रखना तब आप कांस्टेंट दिखाना, ठीक, तो H1 है, चेक करें, H1 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और रेडियस इसकी R ले लो, ये हाइट निकालनी है, अब जो रेडियस है वो 1/3 है, तो R कैंसिल हो गया और H2 इक्वल टू 6 मीटर आ गया, ठीक है, तो H1R1 का यूज करें इक्वल टू H2R2। दूसरे में क्या किया है कि ये वाटर कॉलम में ये ट्यूब रखी हुई है, सेकंड पार्ट में इसमें 2 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर राइज होता है, अब इसको इंक्लाइंड कर दिया 60 डिग्री, तो आपको बता चुके हैं इसकी हाइट इतनी ही रहेगी 2 सेंटीमीटर, 60 डिग्री इसे वर्टिकल से इंक्लाइंड कर दिया तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक, ये हाइट पूछी है, यानी कि ये लेंथ पूछी है वाटर कॉलम की, तो लेंथ जो है वो AB हम लिख दे रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर देख लें cos 60 डिग्री लगा दें, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 2 अपॉन लेंथ AB, तो AB इक्वल टू cos 60 1/2 होता है, 4 मीटर लेंथ आ गई, तो इंक्लाइंड का क्वेश्चन और जो आपने H1R1 इक्वल टू H2R2 लगाया है, ये क्वेश्चन आप 11th के लिए जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, देखिए टू कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 5 millimeter and 4 millimeter are held vertical. Two capillary tube of diameter 4 millimeter and 5 millimeter and 4 millimeter are held vertically inside the water one by one.
हाउ मच हाई विल द वाटर राइज इन ईच ट्यूब, जी लिखें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सरफेस टेंशन 7 इंटू 10⁻⁻², सरफेस टेंशन गिवन है 7 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। ठीक है, डायमीटर गिवन है, एक का डायमीटर 5 है और दूसरे का डायमीटर जो है वो आपको गिवन है 4। तो फर्स्ट के लिए पहले हाइट का कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। ठीक है, तो जब थीटा गिवन ना हो तो 0 डिग्री मान लेना और cos 0 की वैल्यू 1। तो 2 इंटू सरफेस टेंशन गिवन है 7 इंटू 10⁻⁻², आपको हाइट दी हुई है, डायमीटर दिया है 5 मिलीमीटर, इसका हाफ कर लें 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 इंटू 10⁻²। डेंसिटी वाटर है, अगर डेंसिटी नहीं दी है तो MKS में ध्यान रखें ये 10⁻³ होती है, G की वैल्यू 10⁻³ और G की वैल्यू 10। इससे आपको फर्स्ट केस में हाइट निकल आएगी। ये हाइट आ रही है आपकी 5.6 मिलीमीटर, ठीक, या 0.56 इंटू 10⁻² मीटर या 5.6 मिलीमीटर। अब यहाँ ध्यान दें, देखिए एक ही लिक्विड है, एक ही ट्यूब है, ट्यूब चेंज कर दी है लेकिन मटेरियल एक ही है, रेडियस चेंज हो गई। ऐसे में आप डायरेक्ट HR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाकर हम सेकंड की हाइट निकाल सकते हैं, या फिर पूरी वैल्यू पुटअप कर दें रेडियस की और सरफेस टेंशन की, उससे भी निकल आएगा। तो क्या करेंगे, H1R1 इज इक्वल टू H2R2, बस मटेरियल सेम होना चाहिए लिक्विड का। तो H1 आप निकाल चुके हैं 5.6, रेडियस इसकी है 2.5, हाइट ये निकालनी है और उसकी रेडियस 2 है। ये हमने मीटर में चेंज इसलिए नहीं किया कि दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, आप करना चाहें तो कर सकते हैं चेंज, ठीक है ना। आपकी ये 5.6 हमने मिलीमीटर में रख दिया, 2.5 रख दिया और 2 रख दिया, ये डायरेक्ट मिलीमीटर उसमें ले लिए हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका जो है, ठीक है ना। और ध्यान देना, क्वेश्चन में जो डायमीटर दिया था वो 5 मिलीमीटर दिया था, तो जरा ध्यान दें, नहीं तो आंसर को आपको मैच करने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर 3 कर देना, ठीक है, मिलीमीटर में दिया है। तो जो H2 आपका आ रहा है वो आप इससे कैलकुलेट कर लें, ये 7 मिलीमीटर आ रहा है, 7.0 मिलीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में चेक कर लेना, डायमीटर 5 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर है, G की वैल्यू MKS में है 10 दी है और सरफेस टेंशन 7 इंटू 10⁻⁻² दिया हुआ है, ठीक। तो मिलीमीटर से मीटर में जब चेंज करेंगे तो यहाँ 10⁻⁻³ ले लेंगे। अगर एक ही लिक्विड है तो आप HR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को लगा सकते हैं, क्योंकि राइट में जो डेंसिटी वगैरह आती है वो टर्म यहां पर कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए आप उनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, अच्छा क्वेश्चन है और उसकी जरा प्रैक्टिस करें आप। देखिए, टू नैरो bore of diameter 3 millimeter and 6 millimeter are joined together to form a U-shaped tube open at both ends. If the U tube contains water, what is the difference in the level of two sides या limbs of the tube? Two sides of the tube, surface tension of water is 7.3 into 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 लेना है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ है kg पर मीटर क्यूब, G की वैल्यू 9.8 लेना है। तो इसमें जो U ट्यूब है, ये ऐसे दो ट्यूब हैं, इसकी हमने रेडियस ज़्यादा ले ली और ये नीचे
यू ट्यूब बनाकर इससे कनेक्ट कर दिए गए हैं और इसमें वाटर फिलअप कर दिया। इसकी रेडियस हमने कम ले ली है। तो ये वाटर नेचुरल है, HR कांस्टेंट होता है, जिसकी रेडियस कम है उसमें वाटर की हाइट ज़्यादा होगी। ये आपने यहाँ पर लिक्विड आ गया और ये इनकी दोनों की हाइट का डिफरेंस हो गया। ठीक, ये कैलकुलेट करना है दोनों की हाइट का डिफरेंस कितना होगा। ओके, तो इनके दो मेथड हैं, आप डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, जो प्रेशर होगा सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है और जो प्रेशर आपका है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम P ले रहे हैं। तो फिर यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? अगर यहाँ प्रेशर P है तो इस जगह कितना होगा? P माइनस 2T/R1, इसकी रेडियस R1 ले ली है। ठीक, यहाँ प्रेशर P है तो यहाँ प्रेशर कितना होगा? P माइनस 2T/R2, यानी कि P1 हो गया P माइनस 2T/R1, P2 हो गया P माइनस 2T/R2। ठीक, हमने ये लिया है ट्यूब में, इसका हमने रेडियस R1 ली है, तो इसमें जो प्रेशर अगर यहाँ पर P है तो यहाँ पर प्रेशर लिया आपने P माइनस 2T/R1। यहाँ पर अगर प्रेशर P है तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा P माइनस 2T/R2। ठीक, ये प्रेशर हमने एक P1 ले लिया और दूसरा प्रेशर P2 ले लिया है। तो इनका जो डिफरेंस होगा प्रेशर का वो P1 माइनस P2 जो डिफरेंस आएगा वो इस वाटर हाइट के जो कॉलम है इसके प्रेशर के इक्वल होगा। तो P1 माइनस P2 ये किसके इक्वल होना चाहिए? H रो G के इक्वल होना चाहिए। तो H रो G इज इक्वल टू, इसको आप माइनस कर दें। नेचुरल है कि P1 में से P2 को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल होकर P कैंसिल हो जाएगा, 2T कॉमन ले लें तो 1/R2 माइनस 1/R1। इससे हम H का फार्मूला बना सकते हैं 2T/ρg इन ब्रैकेट 1/R2 माइनस 1/R1। ऐसे हम ले लेंगे तो R1 माइनस R2 है, पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और इसका मेथड होता है लगाने का कि इसमें जो ट्यूब में जो हाइट का फार्मूला है, एसेंट फार्मूला, वो आपको मालूम है। मान लीजिए उसमें टोटल हाइट H1 ले ली तो 2T/R1 रो जी हो गया, दूसरे में हाइट H2 ले ली तो इसमें 2T/R2 रो जीरो हो गया। इन दोनों हाइट का डिफरेंस जो है आपका वो H के इक्वल होगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस कर दें तो 2T/ρg कॉमन ले लें तो ये 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, H2 माइनस। तो देखें जरा, ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम है, या तो आप इससे निकाल लें प्रेशर से और या उस फार्मूले से निकाल लें। फिर इसको आपको सभी डाटा दिए हैं, सरफेस टेंशन दिया है, डेंसिटी दी है, R1 R2 दिया है, इसमें आप सभी वैल्यू पुटअप करें तो ये 5 मिलीमीटर के नियरली हाइट आ रही है। H इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर के नियरली आंसर आएगा। ठीक है ना। तो आप दोनों साइड में कोई सा फार्मूला लगाकर आप इसको चाहें तो इसको लगा दें या वो लगा दें और इनका डिफरेंस जो वाटर लेवल का है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करें। देखिए, ए स्मॉल हॉलो स्फीयर, ए स्मॉल हॉलो स्फीयर विच हैज a small hole, a small hollow sphere which has a small hole in it is immersed in water of a depth of 40 centimeter। डाटा ध्यान रखें, डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर before any water penetration, before any water penetrates into it। देखिए, क्वेश्चन का मीनिंग है कि किसी वाटर कंटेनर के अंदर हम किसी स्फीयर को 40 सेंटीमीटर तक, जैसे ये वाटर फिलअप है, हमने स्फीयर को यहाँ रखा तो स्फीयर को हम 40 सेंटीमीटर तक वाटर के नीचे डिप कर सकते हैं। इसमें एक स्मॉल होल है कि वाटर जो है वो अंदर इसमें नहीं जाएगा, पेनिट्रेट नहीं करेगा। ठीक, इसका मतलब है कि इसका एक्सिस प्रेशर वाटर कॉलम के प्रेशर को बैलेंस करेगा। ये 40 सेंटीमीटर तक वाटर कॉलम है। ठीक, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ये स्मॉल हॉलो स्फीयर विच हैज ए स्मॉल होल इन इट
is immersed in water to a depth of 40 centimeter before any water penetrates into it. If the surface tension is, लिखें surface tension 7.3 into 10 raised to power minus 2, 7.3 into 10 raised to power minus 2. Find the radius of hole. डेंसिटी वाटर की और जी आपको मालूम है, डेंसिटी वाटर की हमेशा 10⁻³ और जी की वैल्यू 9.8। तो अभी हमने आपको बताया कि इसको जो वाटर कॉलम का जो ये प्रेशर है, ये प्रेशर अगर एक्सिस प्रेशर को बैलेंस कर लेगा तब तक ये वाटर इसके अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब एच रो जी इज इक्वल टू 2T/R। हमें कैलकुलेशन जो करना है वो, ये तो 40 सेंटीमीटर गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है, रेडियस R, तो 2T/H रो जी, ठीक, 2T/H रो जी। इसमें T की वैल्यू 7.3 इंटू 10⁻⁻², H रो जी, H की वैल्यू आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करें, डेंसिटी 10⁻³ और G की वैल्यू 9.8, तो ये 0.0 आंसर नोट करें, 0.037 मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और नोट करें, लिखिए मरकरी हैज एन एंगल ऑफ कांटेक्ट, मरकरी हैज एन एंगल ऑफ कांटेक्ट 140 डिग्री विद ग्लास। ए मरकरी हैज एन एंगल ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू 140 डिग्री विद ग्लास। ए नैरो ट्यूब ऑफ ग्लास ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, नोट करें रेडियस 1 मिलीमीटर, इज डिप्ड in a mercury. By what amount does the mercury dip down in the tube? अब मरकरी डाउन होती है, आपको मालूम लेवल है, रिलेटिव टू द लिक्विड आउटसाइड। सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी नोट करें 0.465, 0.465 न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी नोट करें मरकरी की, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब और G 9.8। तो वही फार्मूला H का लगा दें, 2T cos θ/H इज इक्वल टू 2T cos θ/R रो जी। इसमें T आपको गिवन है, सरफेस टेंशन 0.465, 0.465, हाँ, cos 130 की जो वैल्यू है वो 140 था, cos 140 की जो वैल्यू आपको आ रही है वो -0.766, -0.766। ये तो कैलकुलेटर से, और यह वैल्यू क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक, हाइट है आपकी 1 मिलीमीटर, इसका मतलब 1 इंटू 10⁻⁻3, 1 इंटू 10⁻⁻3, डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 9.8। ये टोटल आपका आ रहा है -5.34, नोट करें मिलीमीटर। हमने मिलीमीटर डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, आंसर मीटर में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और नीचे नोट कर देना कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट mercury is depressed down in the glass capillary tube, नेचुरल है कि डाउन जाएगी मरकरी, आपको मालूम भी है थ्योरी में। एक क्वेश्चन और आगे नोट करें, देखें, टू मरकरी ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियाई 0.2 सेंटीमीटर, 2 mercury droplets of radii 0.2 centimeter and 0.4 centimeter combined
या कोलैप्स into one single drop, what amount of energy is released? If the surface tension of mercury 440 into 10 raised to power minus 3, 440 into 10 raised to power minus 3 Newton per meter and G 9.8। तो दोनों की रेडियस आपको गिवन है। सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप दोनों ड्रॉप को मिलाकर जो एक बड़ा ड्रॉप बनता है, पहले उसकी रेडियस का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, उसके लिए क्या करते हैं कि जो दोनों ड्रॉप कंबाइंड हुए हैं उनके दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर दें और जो बड़ा ड्रॉप बनेगा वो उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये बात बिल्कुल नेचुरल है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर 1 क्यूब, 4/3 पाई आर 2 क्यूब। तो R इज इक्वल टू R1 क्यूब R2 क्यूब होल पावर 1/3। आपको R1 R2 गिवन है। R1 R2 दिए हैं आपके मिलीमीटर में, 0.2 मिलीमीटर और 0.4 मिलीमीटर। उसको मीटर में चेंज करें तो ये रेडियस 4.16 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3, 4.16 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 मीटर आएगा। ओके, अब आपको मालूम है एनर्जी क्या होगी। एनर्जी जो है वो एरिया में सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि एरिया का डिक्रीज होगा एरिया, क्योंकि दो बबल को मिलाकर एक बड़ा बबल बनाया है। तो डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया डेल्टा ए। ठीक, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर 1 स्क्वायर, 4 पाई आर 2 स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसमें वैल्यू पुटअप कर दें तो एरिया डिक्रीज आ जाएगा। ये एरिया आपका जो है वो 33.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 आ रहा है। 33.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। 33.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। अब एनर्जी रिलीज्ड, तो एनर्जी रिलीज्ड में सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई कर दें। एनर्जी रिलीज्ड जो चेंज इन एरिया निकाला है उसमें सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, सरफेस टेंशन का डाटा चेक करें। 440 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 14.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 जूल। 14.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 जूल। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन जो कंबाइंड करने वाले हैं वो हमने आपको पहले भी लगवाए हैं। ठीक, इसके बाद आप एक क्वेश्चन और नोट करें। देखिए, हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि जिसमें दो एयर बबल को कंबाइंड करके एक बड़ा एयर बबल बनाया था और उसकी कंबाइंड करके, तो उसमें जो एयर बबल आपका बना है उसमें रेडियस निकलवाई थी इसके पिछले लेक्चर में। आप पिछले लेक्चर की थ्योरी को जिन्होंने पीडीएफ निकाल रखा है या जिन्होंने नोट किया है वहाँ पर देखें, उसमें लिखा है रेडियस ऑफ द न्यू बबल फॉर्म्ड व्हेन द टू बबल कोलिस या टू बबल कंबाइंड टुगेदर। तो रेडियस का फार्मूला निकाल रखा है, R इज इक्वल टू √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। उसमें दोनों बबल जब कंबाइंड किए गए हैं, एक तो अंडर आइसोथर्मल कंडीशन है और दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर को नेग्लिजिबल माना गया है। वहां पर ब्रैकेट में नोट कर दें, एज्यूमिंग दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर ऑफ द न्यू बबल। ठीक, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर को निगलेक्ट किया गया है। बिल्कुल एक क्वेश्चन इसका और है, उसमें एक्सटर्नल प्रेशर को निगलेक्ट नहीं करते हैं, तो उसका वो ऑब्जेक्टिव में भी यूज होता है, इसलिए आप इसको जरूर नोट करें। देखिए, टू सोप बबल ऑफ रेडियाई, टू सोप बबल ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल बबल ऑफ रेडियस R अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज P, देन फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज P, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है, वहां आर्टिकल में एक्सटर्नल प्रेशर गिवन नहीं है। तो इसका मतलब जो सोप बबल पहला है उसका जो प्रेशर होगा वो P + 4T/R1, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ये अंदर का प्रेशर आ गया।
दूसरे सोप बबल का जो प्रेशर है वो P अपान 4T अपान R2 होगा। ये टोटल प्रेशर आ गया। ठीक, अब आपको वॉल्यूम तो पता ही है, V1 4/3 पाई R क्यूब, V2 4/3 पाई R2 क्यूब, V1 4/3 पाई R1 क्यूब, V2 4/3 पाई R2 क्यूब। अब अंडर आइसोथर्मल कंडीशन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है, बॉयल्स लॉ लगेगा, यानी कि एनर्जी उसकी कंजर्व रहेगी। तो क्या लगाएंगे, यही उसमें लगा रखा है, P1 V1 P2 V2 इज इक्वल टू PV। ठीक, हम वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं, फिर आंसर लिखेंगे। P1 की वैल्यू है P प्लस 4T अपान R1, V1 4/3 पाई R1 क्यूब, P2 की वैल्यू P प्लस 4T अपान R2 और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल टू, जो बड़ा बबल बना मिलकर उसका प्रेशर P प्लस, ये प्रेशर यहाँ पर हम P डैश लिख दे रहे हैं, यहाँ P प्लस 4T अपान R, ये कंबाइंड रेडियस हो गया आपका स्मॉल r, ठीक, इंटू 4/3 पाई R क्यूब। ठीक, इसमें हमें T कैलकुलेट करना है। अब आप इसको जरा सॉल्व करना, और हम इसमें आंसर लिख रहे हैं। ये आंसर आपका जो आ रहा है सरफेस टेंशन T का, वो P ब्रैकेट लगाएं, नीचे 4 है और ब्रैकेट की क्वांटिटी को हम नोट कर रहे हैं। ठीक से सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको मिल सकता है कहीं भी। R क्यूब माइनस R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, न्यूमरेटर में लिखें R क्यूब माइनस R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक, वैसे इसमें प्रूफ दैट आता है कि प्रूफ करें कि सरफेस टेंशन जो है वो इसके इक्वल होगा। दोनों क्वेश्चन में बहुत ही माइन्यूटली डिफरेंस को ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से एक हमने और भी एक आपको ऑब्जेक्टिव लिखाया था कि अगर दो सोप बबल अगर कांटेक्ट में आते हैं तो उनका कॉमन रेडियस की बाउंड्री का फार्मूला क्या होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, नोट कर लें। देखिए, टू सोप बबल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉमन बाउंड्री। इसमें फार्मूला लगेगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। तो R1 और R2 की वैल्यू गिवन है, R1 R2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें वैल्यू पुटअप करें तो जो R आएगा वो 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखना। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको सरफेस टेंशन के 11th लेवल के न्यूमेरिकल करा दिए हैं। अब इसके बाद हम कभी इसमें कॉम्पिटिटिव का नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।